हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुपद के तीसरा वीडियो के बारे में। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखिए और मैथ को आसान भाषा और बेहतरीन भाषा में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। यानी कि योगफल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए और गुणनफल -10 होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कल भी बताए थे। ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। यहाँ से शून्यकों का योगफल कितना दे दिया है दोस्तों, 3 दे दिया है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा योगफल का वैल्यूएशन कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। यानी कि यहाँ से 3 रख देंगे, 3 इंटू एक्स प्लस में गुणनफल का वैल्यूएशन कितना दिया है, -10 दिया है, -10। अब यहाँ से इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको गुना कर देते हैं, यानी कि 3x हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10। यानी कि हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10। यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है नहीं है, सेकेंड वाला थर्ड ऑप्शन में हमारा दिया गया है। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूएशन बताना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम कल बताए थे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूएशन बताना है तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a होता है और इसका b का गुणांक यानी कि x का गुणांक क्या है, 5 है और फॉर्मूला माइनस होता है तो 5/a का वैल्यूएशन क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ से -5, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -5 हमारा सही उत्तर होगा। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, बहुपद 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। यानी कि गुणनफल इसका बताना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया है, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस, इसको गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम सजा देते हैं -x स्क्वायर और कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर, इसको x से गुना करेंगे तो यहाँ x ना होगा, यानी कि -x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है ना। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a और c का वैल्यूएशन कितना है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2/a का वैल्यूएशन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है। यानी कि इसका जो वैल्यूएशन आएगा, नीचे वाले को तो 1 नहीं लिखा जाता, यानी कि -2 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए -2। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सेकंड पार्ट वाला या फर्स्ट पार्ट वाला नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में आसानी से देख सकते हैं और मैथ को आसान भाषा में समझ सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन कौन से हैं। इसका शून्यक बताना है, क्या होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। तो इसका हम शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ये गुणनखंड विधि आप 9th क्लास में बहुत सारे पढ़े होंगे। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं, इसको पहले इस तरह के क्वेश्चन को भी बताए हुए हैं। चलिए इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर और लास्ट में हमारा अंतिम पद क्या है, -3 है। इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बीच वाले को हम इस तरह तोड़ते हैं कि इसका जो बीच वाले को 2 पार्ट में इस तरह तोड़ते हैं कि दोनों पार्ट का गुणनफल जो होना चाहिए -3x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और उन दोनों पार्ट को जो तोड़े हैं उसका योगफल या अंतर जो होना चाहिए -2x के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं किस पर तोड़ेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3, यानी कि इसको इस हिसाब पर तोड़ देते हैं, -3x प्लस x में तोड़ते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर आ जाएगा और इसका अंतर कितना आ जाएगा, -3x में से घटा देंगे तो हमारा पहले वाला -2x आ जाएगा। चलिए इसमें से हम क्या करते हैं कि देखिए x में से इस
4 पार्ट में तो टूट गया है, इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं और 2 पार्ट में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन अर्थात कॉमन का अर्थ होता है कि जो दोनों में शामिल हो, उस तरह से हम कॉमन लेंगे। यहाँ से एक कॉमन होने वाला क्या है, इधर x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ डबल x है तो एगो x बचेगा, माइनस इसमें से x कॉमन ले लिए तो सिर्फ 3 बचेगा, 3 यहाँ ले लिए। अब देखिए इसमें से तो कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में शामिल होना चाहिए। अब इसमें x है, इसमें x नहीं है, इधर 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, यानी कि जो चीज किसी में भी कॉमन नहीं हो उसमें हम एक को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम +1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x माइनस 3 बचेगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं कि जब इसको और इसको साथ में लिख देते हैं और इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, यानी कि एक हो जाएगा x + 1 और दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 3। अब देखिए यहाँ से हमको शून्य की ज्ञात करना है ना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है, इसके इक्वल टू में 0 हो जाता है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x + 1 बराबर में एक बार 0 ले लेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दूसरा पार्ट में हम क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, माइनस बराबर में 3 आ जाएगा। यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना आया, एक -1 आया और एक 3 आया, यानी कि x का जो वैल्यू आया है -1 और 3। तो यह किस ऑप्शन में दिया गया है, -1 और 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा, -1 और 3। इधर का उधर लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी कि योगफल होना चाहिए 3 और गुणनफल देना चाहिए 2 होना चाहिए। तो योगफल और गुणनफल के लिए अभी क्वेश्चन हम बताएं इस तरह का। ये जो क्वेश्चन है इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ से योगफल का वैल्यू कितना दिया है, 3 दे दिया है, गुणनफल का वैल्यू कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो यहाँ से x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा योगफल का मान दे दिया है -3, यानी कि -3 हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। अब इसको जब गुना कर देते हैं x², अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ से 3x हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या है, यानी कि x² + 3x + 2, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, x² + 3x + 2 हमारा ऑप्शन जो है ए नंबर में दिया गया है, तो ये हमारा ए नंबर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। यदि px बराबर दे दिया है x² - 3x - 4 का एक शून्यक है, तो एक शून्यक पूछ रहा है, इसमें शून्यक निकाला जाता है तो 200 शून्यक प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ हमसे एक ही शून्यक पूछ रहा है। तो इसको बनाने का जो तरीका है, जैसे क्वेश्चन में दिया है px बराबर, यहाँ से px बराबर दिया है x² - 3x - 4, तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना कर करके, फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करके बीच वाले को ऐसे हिसाब से तोड़ करके भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसको बनाएंगे तो थोड़ा इस तरह से लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको हम क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन के द्वारा बनाते हैं, इसको ऑप्शन के द्वारा बनाते हैं। जैसे ऑप्शन में दिया है 2403 दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे कि ऑप्शन में जो दिया है उसको x के स्थान पर रख करके देख लेंगे, x के स्थान पर रख करके शून्य के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ अगर x बराबर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर x बराबर यहाँ से एक बार 2 रखे तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 माइनस में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6 -4, यानी कि यहाँ से 4 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस यहाँ से 6 हो जाएगा, जो कि हमारा 0 नहीं है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन में 4 है, तो यहाँ से p बराबर 4 रख करके देख लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 माइनस में हो जाएगा आपका 4, या 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस में 3 चौके के 12 हो जाएगा, आप माइनस में कितना हो जाएगा 4, और देखिए 16 माइनस में 12 और -4 जुट जाएगा तो माइनस में 16, 16 से 16 खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि 0 यहाँ से आ गया, तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं आया तो इस तरह से गुणनखंड तोड़ के भी हम बना सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक होगा। तो x² - 2 के शून्यक की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है x² - 2 शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 होना चाहिए,
अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर है माइनस 2 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और रूट का जो वैल्यूएशन होता है वह प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ प्लस रूट 2 और माइनस रूट किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे आप आसानी से देखिए और आसान भाषा में समझिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यूएशन बताना है, क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है कितना होता है, सी बटा ए होता है। और सी का वैल्यूएशन यहाँ कितना दिया है, -6 दिया है। तो यह सी का वैल्यूएशन -6 यानी कि -6 हो जाएगा। और ए का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि इसके यहाँ से कितना आ जाएगा, -6। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान बताना है कि यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा। यानी कि विपरीत चिन्ह जब का हो रहा है मूल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि अल्फा बराबर कितना होना चाहिए, माइनस अल्फा होना चाहिए। यानी कि मूल बराबर है और यहाँ पर माइनस अल्फा होगा क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, विपरीत चिन्ह कह रहा है। अब देखिए जो योगफल होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है योगफल का, बराबर में इसके 0 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से अल्फा तो 1 रहेगा और इसका मूल कितना होना चाहिए, अल्फा के बराबर है तो इस स्थान पर हम अल्फा रख सकते हैं। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। इसके ये जो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इसको काट भी देंगे तो 0 के हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए मूल का जो योगफल होता है वह कितना होता है, -b बटा ए होता है, बराबर में 0। अब देखिए -b, यहाँ से -b का वैल्यूएशन कितना है हमारा, a है। तो यहाँ से -b के स्थान पर यानी कि माइनस यहाँ पहले से है फॉर्मूला में और माइनस ये भी होता है। और a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ से 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे, करेंगे तो हमारा a का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का वैल्यूएशन बताना है कि क्या होगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया है अल्फा प्लस बीटा का जो हम मान निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा का, से अल्फा प्लस बीटा का जो हम मान निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है -b बटा ए। अब देखिए यहाँ से b बटा यानी कि b के स्थान पर कितना है, 6 है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब बटा में a के स्थान पर कितना है, 2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, इसको 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान -3। दूसरा हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए और c का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है, -6 दिया है, तो यहाँ से हमारा -6 हो जाएगा। और a का वैल्यूएशन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, 2 से फिर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -3। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो हम वैल्यू निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान वो आया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का जो मान निकाले हैं हमारा कितना आया है, -3। यानी कि दोनों का इक्वल मान आया है, दोनों का बराबर आया है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है हमारा सही उत्तर वाला जो कि बराबर हो, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा इंटू बीटा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर, द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ से यहाँ px का जो वैल्यूएशन दिया है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा ए होता है। तो यहाँ से c का वैल्यूएशन कितना है, 10 है, ठीक है। और a का वैल्यूएशन कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक दे दिया है 1, यानी कि 10 बटा 1, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो
तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए या तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, यानी कि माइनस बी बटा ए हो जाएगा। यहाँ से बी का वैल्यूएशन कितना दिया है, -1, यानी कि एक्स का गुणांक जो है माइनस वाले से होता है और इसका गुणांक भी दिया है -1, ठीक है। और ए का वैल्यूएशन कितना दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, यानी कि इसको माइनस से माइनस गुना कर देंगे तो 1/1, यानी कि 1 यहाँ से कितना आंसर हो जाएगा हमारा, एक आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर। यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान बताना है। ए बी होने का अर्थ है कि अल्फा बीटा, यानी कि शून्यक ही पूछ रहा है, अल्फा बीटा का है चाहे ए बी का है, हमको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान अभी बताए हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। और सी का वैल्यूएशन यहाँ से कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, और ए का वैल्यूएशन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल्य हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका हम मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो होता है, यानी कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं। यानी कि इसका जो मान हो जाएगा इसका अल्फा इंटू बीटा हम क्या ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से अल्फा खत्म हो जाएगा तो यहाँ बीटा बचेगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, अल्फा बचेगा, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूएशन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए हो जाता है, ठीक है। और ए से यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस बी बटा सी, इस तरह का हम निकाल सकते हैं, यानी कि माइनस बी बटा सी। और सी का वैल्यूएशन इसमें कितना दिया है, सी का जो वैल्यूएशन दिया है यहाँ से 3 दे दिया है, और बी का वैल्यूएशन कितना है, 2 है, यानी कि -2 बटा कितना हो जाएगा, 3। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, -2 बटा 3। कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन दिया होगा ना, डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला यही याद रखिए, अल्फा प्लस 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो वैल्यूएशन होता है ना, -b बटा सी होता है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर दे सकते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर आने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।